हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, यानी कि डाइपोल के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और वो हमें मिला था 1/4πε0 2p/x³। या तो हमने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, हम उसको नोट कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं 2kp/r³, राइट। और साथ ही साथ हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोटिस किया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है तब E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल को लेते हैं। हमने यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर कर रखी है जिसमें दो चार्ज है -q एंड +q, और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है l। और हम इस डाइपोल की इक्वेटर पे एक पॉइंट कंसिडर करते और वो हमने पॉइंट कंसिडर किया है P। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले बच्चा पार्टी हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटर यानी क्या। तो यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेटर यानी ऐसे एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। ठीक है, उसे इक्वेटर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इक्वेटर ऑफ डाइपोल की बात करेंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलर जो लाइन मिलेगी वो हमें कहेंगे इक्वेटर, राइट। तो यहाँ पे हमारी डाइपोल से y जितने डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आया हुआ है Q जो उसके इक्वेटर पे आया हुआ है। उस Q पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त करनी है। ठीक है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ए पॉइंट पे जो चार्ज था वो -q चार्ज था, यानी कि नेगेटिव चार्ज था। और हमने देखा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आप देखिए कि हमारा जो ए पॉइंट पे रहे हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो EA कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। और सिमिलरली हमारे बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q है, और पॉजिटिव Q का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसकी डायरेक्शन हमें कुछ यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोट करिए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं EA और EB। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है EQ वो हमें कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये दोनों चार्ज जो है -q और +q, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। और साइमल्टेनियसली आप देखिए कि A से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस और Q से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस Q पॉइंट पे पॉइंट A के कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA, पॉइंट B के कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB, उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ठीक है, तो चले हम आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की ओर। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू वेक्टर EQ इज इक्वल टू वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। और हम जानते ही है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम उनका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे, वही आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द वेक्टर EA एंड EB आर एक्टिंग एट एन एंगल 2θ। मतलब कि यहाँ पे EA और EB का जो एंगल है उनके बीच का एंगल वो है 2θ। अब अगर हम EA और EB को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करें, राइट, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B है, उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। आप नोट कर सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे उनके कंपोनेंट लेने होंगे। अब कंपोनेंट कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है वो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो हम उसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे कॉस कंपोनेंट, दूसरा लेंगे साइन कंपोनेंट। बट इन प्रीवियस क्लास हमने देखा है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है उस एक्सिस पे हमें कंसिडर करना होता है कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे EA cos थीटा
और दूसरी एक्सिस पे हम लेंगे उसका दूसरा कंपोनेंट यानी कि ई ए साइन थीटा, राइट। और सिमिलरली जो ये ई बी है वो भी यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पे उसका कंपोनेंट बनेगा ई बी कॉस थीटा और यहाँ पे उसका कंपोनेंट बन जाएगा ई बी साइन थीटा, राइट। अब बच्चा पार्टी आप फिर से नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे ई ए और ई बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण आप अगर इस क्यू पॉइंट पे नोटिस करें तो ये ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा जो दोनों उसके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी ऑपोजिट है। तो ये जो साइन कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों जो है वो कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा है ई ए और ई बी दोनों के कॉस कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। बट नोट करिए ई ए इज इक्वल टू तो ई बी था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2EA cos थीटा, राइट। तो चलिए हमने जो यहाँ पे सारी बातें समझी है उसको हम नोट कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने दोनों के साइन और कॉस कंपोनेंट ड्राइंग में दिखा दिए थे। तो हम लिखेंगे कि द वेक्टर ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड हैंस कैंसल आउट। वो जो दोनों थे वो उनकी मैग्नीट्यूड सेम थे, डायरेक्शन ऑपोजिट थे, तो दोनों कैंसल आउट हो गए। तो वेक्टर ई ए कोस थीटा एंड ई बी कोस थीटा आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, तो हम क्या करेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा ई क्यू इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। बट जैसे कि हमने बात की ई ए और ई बी के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2EA cos थीटा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ मिटा दूंगा, राइट, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो ई क्यू इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2EA cos थीटा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए तो इस 2 को यहाँ रखते हैं। अब बात करते ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था 1/4πε0 क्यू, हम मैग्नीट्यूड यूज करें क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड ए। तो आप नोटिस करिए कि ये जो है एक ट्राइंगल है, राइट, क्यू ओ ए। उसमें से ये जो लेंथ है वो एल है, ये जो है वो वाई है। तो आप देखिए कि ये जो है वो हाइपोटेनियस बन रहा है। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और उसका स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, यानी इसकी पावर बन गई 1 इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो कोस थीटा की डेफिनेशन क्या होती थी? यस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये हमारा बेस है, उसकी मैग्नीट्यूड है एल और हाइपोटेनियस तो हमने यहाँ पे दिखा ही रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो चले हम इसे जोड़ देते। इसको जोड़ते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्यू को मैंने लिख दिया 2L, देखिए ये 2 यहाँ पे था, L यहाँ पे था, दोनों को जोड़ दिया तो Q इंटू 2L आ गया, डिवाइड में 4πε0। और यहाँ हम नोट करिए, यहाँ पे था वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1, यहाँ पे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको याद होगा बच्चा पार्टी, वाई अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2। तो हम यहाँ पे ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। अब जब बेस सेम होता है तो पावर को एडिट किया जाता है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, तो टोटल पावर यहाँ पे आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को लिखा जाता है P डिवाइड बाय 4πε0 वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, राइट बच्चा पार्टी। तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से फटाफट इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि ये मैं पेन से लिखी हुई चीज़ों को मिटाने वाला हूँ, राइट। थोड़ी सी स्पेस की कमी है। चलिए हो गया सब लोगों का, ओके।
चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये आगे हमारे सारे फॉर्मूलाज जो हमने अभी अभी सोल्व आउट किए थे, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है EQ इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉरी, ये y की जगह पे यहाँ पे मैंने गलती से x ले लिया है, आप कोई भी ले सकते हो y या तो x। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हो गया 3/2, राइट। चले अब इसे थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्मेशंस में देना चाहे तो हम लिखेंगे माइनस आई कैरेट। माइनस आई कैरेट क्यों लिखा है, तो उसका रीज़न है कि ये देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्स एक्सिस की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, माइनस आई कैरेट। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पे जो ये डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं। इसका स्पेशल केस है कि इफ L इज वेरी वेरी लेस देन y, तो हम क्या करेंगे, इस L को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा कि EQ इज इक्वल टू P बाई 4πε0 इंटू वाई क्यूब। तो यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम नोट करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज पैरेलल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, राइट। बच्चा पार्टी आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि जब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ऑन एक्सिस पॉइंट पे, तो हमने नोटिस किया था कि एक्सियल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में मिलती थी। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द डायपोल मोमेंट मिलेगी, राइट। तो इस छोटे से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोटिस करना है और हाईलाइट करना है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली गुजकेट में भी पूछे जाते हैं और एंट्रेंस लेवल पे भी इसके कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है। आगे चले तो हम बात करेंगे कि इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे, मतलब कि काफी दूर हो, व्हेन द डायपोल इज वेरी शॉर्ट, डायपोल एकदम छोटी हो, यानी कि हम पॉइंट डायपोल की बात कर रहे हैं, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर लाइन, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि EP इज इक्वल टू 2EQ। ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो कि भाई जब हमने एक्सिस पे बात की थी तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया था 2KP बाई x³, और जब हमने इक्वेटर पे बात की तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा है EY इज इक्वल टू KP बाई y³, KP बाई y³, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे जो ये एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था वो इक्वेटर पे मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से लगभग डबल होता है, ठीक है। यानी डायपोल की एक्सिस पे विथ कंपेयर टू इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट बच्चा पार्टी। तो आज की क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, और आई थिंक ये जो डायपोल का कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।